नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो का एजेंडा हमारा रहेगा जिसके अंदर हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड जो कि एक म्यूचुअल फंड का पार्ट है वो क्या होता है, रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान, डिविडेंड प्लान, ग्रोथ प्लान या फिर एसआईपी और लमसम। जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपने इन कुछ टर्म्स के बारे में रिगार्डिंग ज़रूर पढ़ा होगा, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कैसे किया जाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की ओर, जो कि है व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे क्वेश्चन आता है कि क्या ये कोई स्कीम तो नहीं है जो पैसे लेके भाग जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड जो है कि एक सेबी रजिस्टर्ड है और म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि लोगों से पैसा कलेक्ट करके डिफरेंट वेरियस एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो फाइनेंशियल एडवाइज़र एक तरीके से उन्हें कह सकते हैं। वो इन्वेस्टर से छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके वो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, लाइक गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हो गए, ईटीएफ्स हो गए, उन सब में अलग अलग एसेट एलोकेशन करते हैं जिन्हें कि हम फंड मैनेजर कहते हैं। सिंपल दोस्तों, अगर लेमन लैंग्वेज में जाने, म्यूचुअल फंड एक वो फंड है जिसे कि फंड मैनेजर लोगों से कलेक्ट किया हुआ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के बदले उन्हें वो रिटर्न कमा के देते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट आपने जान लिया होगा कि म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे चलते हैं जो कि है इंडेक्स फंड इज अ पार्ट ऑफ ए म्यूचुअल फंड। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड के अंदर एक कैटेगरी होती है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का मीन्स होता है कि शेयर मार्केट के अंदर दो इंडाइसेस होते हैं जिसे निफ्टी और सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और शेयर मार्केट के अंदर शेयर मार्केट को जब भी समझना होता है कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है दोस्तों, तो इन इंडाइसेस की मदद से ही समझा जाता है। अगर शेयर मार्केट में निफ्टी ऊपर जा रहा होगा तो लोगों को लगता होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा होता है तो लोगों को लगता है कि मार्केट अच्छा चल रहा है, शेयर मार्केट ऊपर जा रही है। अगर ये दोनों ही इंडाइसेस नीचे की तरफ जाते हैं तो लोगों को लगता है इंडाइसेस नीचे जा रहा है और शेयर मार्केट हमारा खराब जा रहा है। और दोस्तों, बता देना चाहूँगा मैं, शेयर मार्केट और किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है वो दोनों पैरेलल साइज में चलती है, पैरेलल वे में चलती हैं, एक साथ चलती हैं। अगर देश की इकोनॉमी ऊपर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उस देश की शेयर मार्केट में भी ग्रोथ होगी, और जिस देश की इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगी डेफिनेटली उस देश की शेयर मार्केट के अंदर भी ग्रोथ नहीं होगी। तो इंडेक्स फंड को आपने दोस्तों समझ लिया मोटा मोटा। आगे हम जानेंगे किस तरीके से क्या इसमें प्लान्स हैं अंदर। दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपने नाम सुने होंगे रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान। जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप डायरेक्ट जाके कर सकते हैं और एक ब्रोकर के थ्रू जाके कर सकते हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड में किसी ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है जिसे रेगुलर प्लान की कैटेगरी में लाया जाता है। डायरेक्ट प्लान में आप खुद इन्वॉल्व होके डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि आपकी फ़ीस बहुत कम रहती है। और यहाँ पे जो फीस के अंदर डिफरेंस रहता है डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के अंदर, वो अप्रॉक्सीमेटली 1% का रहता है। आगे हम जानेंगे कितना परसेंट का होता है वैसे। डिविडेंड प्लान, ग्रोथ प्लान, नेक्स्ट पॉइंट हमारा। डिविडेंड प्लान वो प्लान है जब भी आपकी वैल्यू के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड के अंदर आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्ट किया। 10,000 रुपये के बाद एंड में जाके वो 10,000 रुपये आपका हो गया 15,000 रुपये। लेट सपोज हम मान के चलते 15,000 रुपये हो गया। तो अगर आप डिविडेंड प्लान सेलेक्ट करते हैं तो वो जो 5,000 रुपीज़ का आपका एडिशनल जो अमाउंट आपको मिला है, रिटर्न मिला है, वो आपके साल के एंड में आपको मिल जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन वो 10,000 रुपये आपके म्यूचुअल फंड में ही लगे रहेंगे क्योंकि उससे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और वो 5,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो अगली बार जब आप रिटर्न कमाएंगे तो उस 10,000 रुपये कमाएंगे, ना कि 15,000 रुपये। और वही अगर ग्रोथ प्लान आप रखते हैं तो अगर आपका 10 से 15,000 रुपये हुआ है तो आपको साल के एंड में कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो अगले साल जो रहेगा सेकेंड ईयर के अंदर आपको 15,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वहाँ पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ जाता है। डिविडेंड प्लान के अंदर आपकी जो वैल्यू एडिशन हुआ होता है उस पर आपको कोई कंपाउंड का इंटरेस्ट नहीं मिलता क्योंकि वो पैसा आप निकाल लेते हैं। ग्रोथ प्लान के अंदर आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखता है क्योंकि वो पैसा आप निकालते नहीं है, वही पैसा आपको दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। एसआईपी और लमसम। दोस्तों, आप में से कई लोगों को इस बात में पता भी होगा एसआईपी और लमसम में क्या डिफरेंस है, फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। एसआईपी मीन्स अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
आपने कुछ एक सर्टेन अमाउंट हर महीने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, उसे कहते हैं SIP। एक आपकी पर्टिकुलर डेट हो जाएगी, पर्टिकुलर अमाउंट, और वो सिस्टमेटिक तरीके से आपका चलता रहेगा हर महीने। जैसे कि आपकी EMI जाती है, सेम टू सेम डिट्टो आपका SIP है। लमसम में दोस्तों आपका सिर्फ इससे डिफरेंस यही है कि SIP पे आप हर महीने देते थे, लमसम में आपको एक साथ पैसा देना पड़ेगा। लेट सपोज मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2020 को आपने 10,000 रुपये एक साथ लगा दी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वो हो गया आपका लमसम अमाउंट। और 1 जनवरी 2020 को आपने 1,000 रुपये हर महीने से शुरुआत करी, हर महीने 1,000 रुपये से शुरुआत करी, तो आपकी वो हो गई SIP। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूँ आपको ये पाँचों पॉइंट समझ गए होंगे। इन पांचों पॉइंटों में से आपको कोई भी क्वेरी रहे, कोई भी आपको डाउट रहे, तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। आपने इससे प्रीवियस वीडियो जो देखी होगी उसके अंदर हमने बात की थी कि म्यूचुअल फंड में हम किस तरीके से 15% तक का रिटर्न कमा सकते हैं पर एनम का, और कंपाउंडेड के साथ में। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। उसके लिए हम चलेंगे ग्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ। मैं भी वहीं से म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्ट करता हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि म्यूचुअल फंड में जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो तो ग्रो के थ्रू ही करें। ग्रो में अगर आपको अकाउंट खुलवाना हो दोस्तों, तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप अकाउंट अपना ओपनिंग करवा सकते हैं। बहुत ही एकदम ईजी वे में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और कुछ घंटों में आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं हमारा म्यूचुअल फंड में ग्रो के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रो के हम प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। उसका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। यहाँ पे आप साइन अप करके या रजिस्टर करके आप अपना अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे गूगल से या ईमेल से अपना रजिस्टर कर सकते हैं, और आगे कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होगा वो आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो अब चलते हैं हमारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट की तरफ। हम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, आपका अकाउंट खुल गया। अब जानते हैं इन्वेस्ट कहाँ करें हम। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर। यहाँ पे मैं आपको बताना देना चाहूँगा डायरेक्ट और ग्रोथ। हमने लास्ट अभी अपनी स्लाइड के अंदर देखा था, वहाँ पे डायरेक्ट प्लान था और डायरेक्ट प्लान में हमने दोस्तों अपना देखा था कि आपका जो पैसा है वो आप डायरेक्ट लगाते हैं, ना कि किसी ब्रोकर के थ्रू। तो वहाँ पे आपकी कमीशन जो आपको ब्रोकर को देनी पड़ती है वो आपकी बच जाती है। यहाँ पे ग्रोथ में आपका जो कैपिटल गेन हुआ है वो आपका री इन्वेस्ट हो जाता है, आप उसको निकालते नहीं हैं। तो चलते हैं, आइए चेक करते हैं नीचे की तरफ स्लाइड्स की ओर। अब देखिए यहाँ पे आपका जो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे आपको शो कर रहा है 27.31%। लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न दिया है इसने अप्रॉक्सीमेटली आउटस्टैंडिंग रिटर्न 27.31% के हिसाब से। और नेक्स्ट अगर 3 ईयर्स में देखा जाए तो 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग इसने आपको 14.69% के हिसाब से रिटर्न दिया है। 5 ईयर में देखिए 13.64। अगर ऑल मीन्स जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है अब तक में इसने कंपाउंडेड 17.57% का CAGR दिया है, कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट 17.57। हमने लास्ट वीडियो में जो बात करी थी उसमें हमने 15% का लेके चले थे, लेकिन यहाँ पे 17% का है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से आपकी वेल्थ क्रिएशन म्यूचुअल फंड के थ्रू हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कैटेगरी किसमें है, इक्विटी। ये जो पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये सिर्फ इक्विटी मींस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और ये मल्टी कैप के अंदर करते हैं। ये स्मॉल कैप में भी करते हैं, मिड कैप में भी करते हैं, लार्ज कैप में भी करते हैं। दोस्तों कैप में यहाँ पे बता देना चाहूँगा आपको कि क्या होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसी भी कंपनी को कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जज किया जाता है कि कौन कंपनी कितनी बड़ी है। रिलायंस जो है वो लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि उसे उसके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखा जाता है। और भी मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो उनके अकॉर्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उन कंपनियों को जज किया जाता है। फंड की अगर डिटेल जाने दोस्तों तो रिस्क हमें यहाँ पे बता रहा है मॉडरेटली हाई। दोस्तों आपने एक लाइन तो सुनी होगी कि अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, तो वो वाली लाइन यहाँ पे फिट बैठती है। रिस्क अगर मॉडरेटली हाई है रिस्क तो आपको रिटर्न भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। मिनिमम SIP अमाउंट, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर आप हर महीने जो पैसा देना चाहते हैं उसमें आपको कम से कम 1000 रुपये इंक्लूड रखने होंगे। मीन्स अगर आप अपनी SIP शुरू करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये हर महीने से शुरुआत करनी होगी।
1000 रुपये से ऊपर आप कितना भी ले सकते हैं, आप 2000 ले सकते हैं, 5000 ले सकते हैं, 10,000 ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग। एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों इसका 1.07%। आपका एक साल के अंदर 1.07% का इनका एक्सपेंस रेशियो रहेगा। NAV नेट एसेट वैल्यू 32.26 ऑन द डेट ऑफ 21 अगस्त 2020। ये जो 32.26 है दोस्तों, आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। लेट सपोज कीजिए आपने 1000 रुपये अपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपने इन्वेस्ट किए और इनकी एक शेयर की जो वैल्यू है वो 32.26 है। अब 1000 से आप 32.26 को डिवाइड जब करेंगे तो जितना भी आपका अमाउंट क्वांटिटी आएगी उस क्वांटिटी में आपको म्यूचुअल फंड के अकाउंट में आपको दे दिए जाएंगे। और जब भी इस NAV की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, उससे आपकी वैल्यू जितनी आपकी क्वांटिटी मिली होगी उससे आपको मल्टीपल करेंगे तो आपका जितना भी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो आपको शो हो जाएगा। फंड स्टार्टेड, फंड ये कब से चल रहा है? 24 मई 2013 से इस फंड की शुरुआत हुई थी। फंड साइज 4014 करोड़ रुपए का इसका फंड का साइज है। रिटर्न्स अगर दोस्तों देखा जाए तो पारंपरिक के और कैटेगरी एवरेज की इस तरह की जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है उनका एवरेज निकाला गया है और इसका तो 27.3% 1 ईयर का, और जबकि कैटेगरी की जो एवरेज है वो 5.7। इसकी जो रैंक आई है कैटेगरी में उसकी सेकंड रैंक आई है। थर्ड ईयर में देखा जाए तो 14.7 का इसका खुद का रहा है। कैटेगरी की एवरेज रही है 2.5। फर्स्ट रैंक आई है इसकी थर्ड ईयर में, फिफ्थ ईयर में भी फर्स्ट रैंक। अकॉर्डिंग ये जो फिफ्थ ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर जो है दोस्तों ये आपके लास्ट के हैं। मीन्स आज की डेट से लेके लास्ट का 1 ईयर, आज की डेट से लेके पिछले 3 साल, आज की डेट से लेके पिछले 5 साल, तो वो इसके अंदर शो किया गया। सिंस इंसेप्शन मीन्स जब से इसका म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट हुई है, जब से लेके आज तक में इसका कितना रिटर्न रहा है तो वो है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक कैलकुलेटर शो किया गया दोस्तों, जिसमें आप अपनी SIP या लंप सम अमाउंट को चेक कर सकते हैं कि आप कितना महीने में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा। हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि आप हर महीने, तो ऐसा स्टूडेंट हम दोस्तों मान के चलते हैं कि आप 1000 रुपये हर महीने के इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 साल बाद देखिए ये आपका 1000 रुपये, क्योंकि आप SIP से कर रहे हैं तो आपको 12 महीने तक करना है, तो आपके 12 इंटू में 1000 आपको 12,000 रुपये हो गया। लेकिन जो आपका अमाउंट है टोटल लास्ट में वो 13,437 रुपये, जिसमें आपको 27.3% का आपको रिटर्न मिला। वही 3 ईयर्स में देखा जाए तो आपके 36,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट रहा, बल्कि आपको रिटर्न कितना मिला टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ 44,000 का। वही अगर 5 ईयर्स में देखा जाए तो आपका 60,000 का आपका इन्वेस्टमेंट रहा, लेकिन आपको 23,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट मिला। वही अगर आप लमसम में करते हैं, 1000 रुपये आपने लगाए, 5 साल बाद आपके 1800 हो जाएंगे, वही 3 ईयर्स में आपके 1500, और 1 ईयर में देखा जाए तो आपका 1273, क्योंकि आपका 27.3 का रिटर्न है इसके अंदर। कंपैरिजन अगर आप किया जाए दोस्तों, आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं कि 5 स्टार रेटिंग दी गई है इससे, और जो इसके कंपैरिजन जितने भी हैं उसके सबकी 4 स्टार रेटिंग है। तो 5 स्टार रेटिंग के साथ पारंपरिक का जो 1 ईयर का इंटरेस्ट रेट है वो अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा है, और थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी सभी से ज़्यादा है। और फंड साइज भी जो है, फंड साइज सेकेंड नंबर पे आता है UTI इक्विटी फंड के बाद पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का फंड साइज आता है। फंड साइज दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया शायद कि फंड साइज वो अमाउंट होता है कि कितना पैसा ये लोग आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्रॉस एंड कॉन्स आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि पारंपरिक के अंदर आपके जो प्रॉस है वो आपका लोअर एक्सपेंस रेशियो, ये आप इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के रूप में भी ले सकते हैं। प्रॉस मीन्स आपका एडवांटेज, कॉन्स मीन्स आपका डिसएडवांटेज। तो लोअर एक्सपेंस रेशियो, इसका एक्सपेंस रेशियो है जो बाकी की कंपैरेटिवली कम है 1.13 का। एक्सपेंस रेशियो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि साल के अंत में जितनी आपको एज ए कमीशन देनी पड़ती है, डायरेक्ट हो चाहे आपको रेगुलर हो, लेकिन कमीशन देनी पड़ती है। लेकिन रेगुलर के थ्रू आपको ज़्यादा कमीशन देनी पड़ती है, डायरेक्ट के थ्रू आपको कम कमीशन देनी पड़ती है। तो इसके अंदर आपको 1.13% की कमीशन देनी पड़ती है। 1 ईयर का जो इसका रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, मतलब जो और कंपनी का जो एवरेज देखा था हमने उससे ज़्यादा है इसका 1 ईयर का। थर्ड ईयर में भी देखा जाए तो ये आगे है, फिफ्थ ईयर में भी देखा जाए तो ये आगे है अकॉर्डिंगली। इसकी कौन सी आती है? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। दोस्तों रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मैं आपको समझाना चाहूँगा। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वो रिटर्न होता है
कि जिसके अंदर रिटर्न इवेल्युएट करते समय आप रिस्क को भी एडजस्ट करके चलें, कि अगर जब भी आप हाई रिस्क पे हाई रिटर्न कमा रहे हैं तो उस रिटर्न के अंदर रिस्क को भी इन्वॉल्व करके चलना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मैंने मिस्टर एक्स को 1000 रुपये दिए और मिस्टर वाई को 1000 रुपये दिए। अब मिस्टर एक्स जो हैं उन्होंने 1000 रुपये में मेरे को बोला कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, मैं आपको 25% का रिटर्न दे दूँगा, और इसके चांस हैं रिस्क होने के, क्योंकि रिस्क है तो पैसा आपका कम भी हो सकता है। तो पैसा अगर कम हुआ तो आपका 10% तक कम हो सकता है। मीन्स मेरे 1000 रुपये जाके या तो 900 रुपये हो जाएंगे, नहीं तो 1250 रुपये हो जाएंगे। मिस्टर वाई जो हैं उन्होंने दूसरी तरफ मिस्टर वाई ने मुझे बोला कि आपके जो 1000 रुपये हैं या तो मैं 20% से ग्रो कर दूंगा, और आपका जो इसके अंदर रिस्क है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5% का है। तो मैं क्या सोचूंगा कि यार वहाँ मुझे इतना रिस्क मिल रहा है, 10% का मेरे को रिस्क हो रहा है, लेकिन वहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मेरे को सिर्फ 2-3% का ही लॉस हो सकता है। ऑब्वियसली दोस्तों हम क्या चुनेंगे, मिस्टर वाई वाले फंक्शन को हम चुनेंगे, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम है लेकिन रिटर्न भी अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा कम है, लेकिन इतना कम नहीं है जो बहुत चेंजेस हो। तो होप आप ये समझ चुके होंगे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो इसका जो पॉइंट है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आर लोअर कंपेयर टू द कैटेगरी। बाकियों की जो कैटेगरी है उससे इसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो कम है। तो होल्डिंग एनालिसिस पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, कि टोटल सिक्योरिटीज जिसमें ये इन्वेस्ट करते हैं वो 28 कैटेगरीज में ये इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें शेयर मार्केट के जो टॉप 5 कंपनीज हैं उसमें इनका 35% इन्वेस्ट करते हैं। ये टॉप 20 कंपनी में 86% तक इन्वेस्ट करते हैं ये। पी रेशियो को हम ऐसा इवेल्युएट कर सकते हैं, कोई शेयर या म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के अंदर अगर देखा जाए, म्यूचुअल फंड की जो क्वांटिटी, जो अमाउंट है NAV, वो महंगी है या सस्ती है या मॉडरेट है। तो इसकी पी रेशियो जो है वो 20 है अप्रॉक्सीमेटली। पीबी रेशियो जो है इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू, ये होती है आपकी दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि 1 रुपये देने पे इस शेयर पे कितना कमाया जा रहा है। पीबी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 2.64 है। मींस अगर आज के टाइम में इसकी एसेट वगैरह को बुक वैल्यू के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो इसके जो प्राइस हैं वो डबल है। टर्नओवर इसका 229% है। इक्विटी के अंदर ये लोग 77.4% का इन्वेस्ट करते हैं, होल्डिंग है इनका, और 22.6% इनके पास कैश रिजर्व है। अगर इक्विटी सेक्टर के अंदर देखा जाए तो कि इनका एलोकेशन किस तरीके से है, किस किस सेक्टर के अंदर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो कंज्यूमेबल ड्यूरेबल गुड्स के अंदर ये 9.3% का स्टेक रखते हैं। अदर्स के अंदर, अदर कैटेगरी में बाकी इन सबको छोड़ के कुछ भी हो सकते हैं। ऑटोमोबाइल के अंदर ये 13.4% का स्टेक रखते हैं। टेक्नोलॉजीज कंपनी के अंदर ये 32.5% का स्टेक है इनका। फाइनेंशियल सेक्टर 25.1%, हेल्थ केयर का 8.8%, FMCG का 9.6% का स्टेक है। अब टॉप होल्डिंग्स में दोस्तों हम बात करें तो इस कंपनी ने USA कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन के अंदर इनका 8.7% का स्टेक है। अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन क्लास C, उनके अंदर इनका 7.5% का है। इंडिया की बात करें तो ITC के अंदर, बजाज के अंदर, HDFC के अंदर, फेसबुक के अंदर भी इनका स्टेक है। हीरो मोटर कॉर्प के अंदर है, सुजुकी के अंदर है। तो मतलब इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली भी ये लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं। फंड मैनेजर्स की बात करें तो दोस्तों आपको फंड मैनेजर्स भी, जब भी आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं तो आपको देखना चाहिए म्यूचुअल फंड। राजीव ठक्कर इनके फंड मैनेजर हैं। मिस्टर ठक्कर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, CFA एंड CFP। ठक्कर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कॉस्ट अकाउंटेंट भी है, तो उनका एक्सपीरियंस भी है। 2013 से इनके पास एक्सपीरियंस भी है। इन्हीं पारंपरिक कंपनीज के अंदर ये फंड मैनेजर हैं और बाकियों का भी है, आप देख सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे आपको डिटेल्स दी गई है, डिटेल्स आप अपनी पढ़ सकते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी बताया गया है कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है इन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। टैक्स इम्प्लीकेशन, दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर 1 साल से पहले आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है जो आपका 15% का होता है। अगर वही इन्वेस्टमेंट आप 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं तो वहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लगता है जो कि आपका 10% रहता है, और उसमें भी 1 लाख का एक आपका वो दे रखा है। इसको आप अपनी विन विन सिचुएशन मान सकते हैं कि लेट सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और साल के एंड में जाके अगर वो अमाउंट आपका 2 लाख या 2 लाख से कम रहता है तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 लाख तक अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अगर एक साल के बाद, एक साल के एंड में मीन्स 2 लाख रुपए से ऊपर आपका अमाउंट चले जाता है तो जितना अमाउंट ऊपर गया है उस पर आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 1000 रुपये की रहेगी, इसमें आपको करना पड़ेगा। एग्जिट, तो दोस्तों बताना चाहूँगा एग्जिट लोड, पहले के टाइम में एंट्री लोड भी होता था लेकिन उस एंट्री लोड को बाद में हटा के अब सीधा एग्जिट लोड ही चल रहा है बस अभी। एग्जिट लोड यहाँ पे 2% का है क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड से बाहर निकलते हैं, अपनी SIP को तोड़ के अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 2% का एक एग्जिट लोड देना पड़ता है अगर आप अपना पैसा 365 दिन से यानी कि 1 साल से पहले अगर निकालते हैं। अगर आप अपना पैसा 1 साल के बाद निकालते हैं तो वहाँ पे आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है और 730 दिन से पहले निकालते हैं तो। अगर आप वही पैसा अपना 730 दिन के बाद निकालते हैं मीन्स 2 साल के बाद अगर आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो उस पर आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बिफोर 730 डेज अगर आप पैसा निकालते हैं अपना और 365 के बाद तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर 730 के बाद मीन्स 2 साल के बाद अपना पैसा निकालते हैं तो आपको उसमें आपको कोई एग्जिट लोड देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं फंड को, पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को और अलग जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर भी आप अपने कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स दी गई है, एड्रेस सिमिलर फंड्स, इन सब में आप देख सकते हैं। दोस्तों यही है आज के वीडियो के अंदर जिसमें हमने जाना इन सब के बारे में। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आप अपनी ईमेल के थ्रू, फ़ोन नंबर के थ्रू आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करके आप अपना ग्रो के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं और सीधा जाके आप अपना 1000 रुपये से हर महीने, चाहे आप अपनी SIP करें वन टाइम करें, दोनों के थ्रू आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि SIP इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो हमें डर लगता है कि यार मैंने कोई चीज़ महंगे में तो नहीं खरीद ली, कोई शेयर मैंने महंगे में तो नहीं खरीद लिया। जब हमें मार्केट नीचे जाती है तो मुझे डर लगता है कि यार क्या पता शेयर मार्केट अभी और नीचे गिर जाए, मुझे थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि शेयर मार्केट ऊपर बढ़ जाता है और फिर बाद में हम सोचते हैं ये शेयर तो महंगा हो गया बहुत, तो अगले टाइम में खरीदेंगे। तो SIP के अंदर हमारा ऐसा कोई केस नहीं होता कि जब भी हम हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारा एक एवरेज बन जाता है कि लेट सपोज मान लीजिए अगर मार्केट महंगा है तो आपको कम क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन जब सस्ता होगा मार्केट तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी। क्वांटिटी आपको मिलती जाएगी, आपका हर महीना पैसा जाता जाएगा। वो अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट का बिहेव कैसा है और आपकी NAV कितनी चल रही है। जैसे लेट सपोज कीजिए अभी इसके अंदर जो NAV है आपकी 32.26 है। मार्केट अगर बढ़ेगा ऊपर तो ये NAV आपकी बढ़ जाएगी, मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो NAV आपकी गिर जाएगी। NAV अगर गिर जाएगी तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि 1000 रुपये ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर इसी की वैल्यू बढ़ गई NAV की तो आपको क्वांटिटी कम मिलेगी। तो आपका एक एवरेज इसके अंदर बन जाता है। और वन टाइम के अंदर से दोस्तों ये ऐसा होता है कि आप एक बार में ही एक लंप सम अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। लेट सपोज आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आपके दिमाग में, माइंड में चलता रहेगा कि यार क्या पता मैंने ये शेयर, ये जो क्वांटिटीज़ हैं वो मैंने कभी महंगे में तो नहीं खरीद ली, या क्या पता बाद में थोड़ी देर बाद और सस्ता हो जाए तो मुझे बाद में खरीद लेना चाहिए था। तो इस तरीके जो क्वेश्चंस होते हैं उससे आप फ्री रह सकते हैं SIP के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि ग्रो में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा एक WhatsApp नंबर आपको दिया जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज करके हमसे छोटी से छोटी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो थी हमारी यहीं तक ही। वीडियो अगर हमारी पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू कर सके। और जितनी जल्दी हो सके दोस्तों अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिएगा क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में ही हमेशा मिलता है। तो आज तक की वीडियो थी दोस्तों यहीं तक ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।